हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आपको बायोलॉजी के बहुत ही फास्टली रिवीजन फ्यू मिनट्स में आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। तो मैं जितने भी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एज अ पिछले साल वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं नीट में या जिसकी पॉसिबिलिटी है पूछने की, वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें पॉइंट की हूँ। तो देखते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये 12 के चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज़। तो ये चैप्टर है फर्स्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्पैन जो होता है वो कहाँ से होता है? बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन या उसको बोलते हैं जो जीवन की अवधि होती है वो बर्थ से नेचुरल डेथ तक होती है। ये किसी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है एनिमल या प्लांट के। जैसे क्रो है एंड पैरट, दोनों की साइज सिमिलर है बट फिर भी दोनों की जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है। नो वन इज इमॉर्टल, यस, कोई भी यहाँ पे इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन द कंटिन्यूटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके लाइफ स्पैन जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम में, बहुत सारे उसमें दिए हैं बट ये जो ऐसे 6 पॉइंट्स है सिर्फ क्वेश्चन इसी में से ही पूछने, तो क्यों सब पढ़ना। तो क्रो के जो होते हैं लाइफ स्पैन वो 15 ईयर्स होते हैं, पैरट्स के 140 ईयर होते हैं। देख रहे हैं साइज दोनों की सिमिलर है बट ईयर में कितनी गैपिंग है दोनों की, दोनों के लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स याद रखना, और बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, टर्टवाइज का 1 to 150 ईयर्स एंड फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सारे भी जो है मैं एनसीईआरटी की वो पूरी पॉइंट ही है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब पिछले ईयर में पूछे गए हैं। तो गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जैसा इंडिविजुअल है उसी तरह उसके ऑफस्प्रिंग भी होंगे। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमने अभी देखा रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ऑर्गेनिज्म हैबिटेट ऑन इंटरनल फिजियोलॉजी, ये दोनों जो फैक्टर है वो मोस्टली अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है देखो 2 टाइप्स के होंगे, एक सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम चलते हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट। जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें उल्टा होता है, इसमें गैमीट की फॉर्मेशन होता है, एक मेल और फीमेल गैमीट, और दोनों के फ्यूजन से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉमन होता है इन सिंगल सेल या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में या एनिमल्स में। ओके, तो ये एग्जैक्टली कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि इनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता तो जेनेटिक का भी ट्रांसफ़र नहीं होता, तो कैसे वेरिएशन इनमें होगा ही नहीं। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो इनके जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल से मैंने पॉइंट आउट किया है, जस्ट सी। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। प्रोटिस्ट ये दोनों मोनेरा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू, सेल ही डिवाइड कर जाएगा उनमें। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हमको दिखता है अमीबा एंड पैरामीशियम में, और फिर ईस्ट एंड हाइड्रा में हमें बर्डिंग दिखती है। जस्ट लर्न इट।
एंड फंगाई और जो प्लांट्स होते हैं, जैसे सिंपल छोटे प्लांट्स होते हैं, अलगे, ये सब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जूस्पोर। जैसे हमने क्लेमिडोमनास कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, जूस्पोर। ये सब एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है माइंड इट। एंड कोनिडिया जो है वो पेनिसिलिन जो है कोनिडिया के थ्रू करता है रिप्रोडक्शन स्पॉन्जस गैम्यूल्स में। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर हमको मोस्टली किसमें, मेजरली प्लांट्स में दिखते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर ईयर में कम से कम इनमें से एक एग्जांपल जरूर पूछता है, तो इसे लर्न कर लो। रनर के एग्जांपल है ऑक्जेलिस एंड दूबग्रास, राइजोम के है जिंजर, बनाना, टर्मरिक, शक्कर के है क्राइसेंथेमम, एंड ट्यूबर के पोटैटो, इसमें बर्ड आई होता है। ऑफसेट के जो होते हैं वो वाटर हायासिन्थ, बल्ब, ओनियन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमने एक वो भी पढ़ा है, एक पॉइंट तुम्हें पता ही होगा कि टेरर ऑफ बंगाल, वो उसमें जिसमें कौन सा फ्लावर था, वाटर हायासिन्थ, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव है, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है बहुत तेज़ी से। और इसको क्यों इंडिया में लाया गया था, ब्यूटीफुल इसके फ्लावर और शेप की वजह से। और ये क्या करता है, इसके क्या हानि है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है एंड जिसके वजह से उसमें रहने वाली फिश का डेथ हो जाता है। एंड जो नोट्स है उसमें नोट्स किसके मॉडिफाइड है, स्टेम्स के, उससे क्या बनाते हैं, प्लांटलेस बनेंगे, जैसे रूट का फॉर्मेशन होगा, इससे पूरा फिर प्लांट बन जाता है। एडवेंटिस बर्ड से हमने पढ़ा है एग्जांपल, इसका है लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, जो लीव्स की मार्जिन होती है ना उससे ब्रायोफिल्लम होता है। अलगे एंड फंजाई, ये क्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, बट क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों प्रोड्यूस करते हैं जब ये असेक्सुअल दिखा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी एडवर्स कंडीशन आएगा तो उसको ओवरकम करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन दिखाता है, हाइयर प्लांट्स दिखाते हैं। हाइयर प्लांट्स जो है असेक्सुअल भी दिखाते हैं, सेक्सुअल भी दिखाते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ जो दिखाता है वो सिर्फ प्लांट्स हैं, ओके, इसे ध्यान देना। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने इसका पढ़ा कि इनमें 2 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके देखो 3 फेज होते हैं प्लांट में, ये क्लियरली दिखते हैं, जो जैसे एनुअल बाइनियल प्लांट है उनमें ये क्लियरली दिखते हैं इनके फेजेस। तो जो फर्स्ट फेज है जिसमें ग्रोथ हो रहा है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं सेकेंड, फिर थर्ड वन इज मैच्योर फेज। ये तीनों भी फेज किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्शन में या एनिमल में भी दिखता है, लेकिन ये क्लियरली प्लांट में किस में दिखता है, जो एनुअल एंड बाइनियल होते हैं। एनुअल मतलब क्या होता है, एनुअल मतलब लाइफ स्पेन जिसकी 1 ईयर से कम होती है, जिससे राइस एंड मेज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पेरिनियल जिसकी लाइफ स्पेन बहुत ईयर तक होती है, और इसका एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। देखो जो एनुअल है बाइपेनियल है वो मोनोकार्पिक फ्लावरिंग भी दिखाते हैं, वो जो एक बार फ्लावर आता है पूरी वंस इन लाइफ। नेक्स्ट हम पॉइंट्स देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो और लाइक करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।